डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम भारत के सभी लोगों को इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा है कि क्या चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो पाएगी क्या। और मन में यह सवाल इसलिए क्योंकि चंद्रयान-2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। हालांकि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं बहुत ही शार्प हैं और बड़ी ही मेहनती हैं, बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, परंतु कुछ कारणवश चंद्रयान-2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो अब बात चंद्रयान-3 की होगी और हम ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे कि ग्रहों का क्या इशारा है, क्योंकि प्रक्षेपण हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2:35 दोपहर में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हो चुकी है। और लॉन्चिंग के साथ ही भारत के सभी लोग यह दुआ कर रहे हैं, यह कामना कर रहे हैं प्रभु से कि सफल जो है लैंडिंग हो जाए चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की। और हमारे देश के वैज्ञानिक भी 13 जुलाई को वो तिरुपति मंदिर गए थे और उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। तो हमारा देश भारत विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम, तो यहां बात होगी। और कहना चाहूंगा आपसे कि हम समझेंगे उन तमाम विषयों को कि ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह क्या इशारा कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मुहूर्त कुंडली देखनी होगी कि चंद्रयान-3 किस मुहूर्त में जो है लॉन्च किया गया है। मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अगर हम चंद्रयान-3 की हमारी सफल लैंडिंग हो जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत वह चौथा देश होगा जो ऐसा करने में सफल होगा। और धीरे धीरे भारत की जो शक्ति है वह बढ़ेगी और निसंदेह बढ़ भी रही है। तो देखिए, मुहूर्त कुंडली जो है चंद्रयान-3 की वह इस प्रकार बनी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी। और वृश्चिक लग्न एक स्थिर लग्न, दोपहर में 2:35 पर जब लॉन्चिंग हुई, इस समय वृश्चिक लग्न का उदय हो चुका था। और यह बता दूं आपको कि यह मुहूर्त कुंडली है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो जब लग्न स्थिर होता है, मुहूर्त विचार में स्थिर लग्न का बड़ा महत्व है और यह दर्शाता है कि उस कार्य में स्थिरता होगी, ठहराव होगा, कार्य सफल होगा। अच्छा, यहां पर लग्नेश मंगल की क्या स्थिति है? तो लग्नेश मंगल विराजमान है दशम भाव में। और हमेशा मैं अपने कार्यक्रम में आप लोगों से कहता भी हूं कि जब लग्नेश का किसी प्रकार से दशम से संबंध बन जाए या दशम का संबंध लग्न से बन जाए तो यह कार्य सिद्धि की ओर इशारा करता है। यह एक प्रकार का योग है। तो निसंदेह मंगल यहां बलवान, लग्न बलवान, जो कि यह पुष्टि कर रहा है कि कार्य सिद्ध होगा। साथ ही शुक्र का साथ, अच्छा, मंगल और शुक्र कहा जाता है ना कि मेन आर फॉर मार्स एंड वुमेन आर फॉर वेनस। तो यह भी एक अद्भुत संयोग है कि मुहूर्त कुंडली मंगल शुक्र का साथ है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि इस मिशन में भी जो मुख्य भूमिका है, वैसे तो बहुत लोगों पर जो मुख्य भूमिका है वह 3 महिला वैज्ञानिक और 2 पुरुष वैज्ञानिक की है। तो यह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो महिला वर्ग भी हैं, महिला वैज्ञानिक भी हैं, वो भी बहुत तेजी से उभरेंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और हमारे देश का मान सम्मान जो है बढ़ेगा। तो ये एक श्रेष्ठतम स्थिति बनी हुई है दशम भाव में, बहुत ही बेहतरीन स्थिति, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कार्य सिद्ध हो सकता है। परंतु जब बात शनि की जाए तो शनि चतुर्थ भाव में स्वराशि में है, परंतु वक्र स्थिति में है और शनि की वक्र दृष्टि जा रही है दशम भाव पर। तो यह स्थिति उतना अनुकूल नहीं है। यह इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं विलंब हो सकता है। जो डेट रखा गया है
जो अनुमानित डेट है वो 23 और 24 तारीख है कि 23 और 24 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 जो है वह चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। परंतु शनि की दृष्टि से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां जाती है वहां विलंब होता है, तो कहीं ना कहीं यह एक विलंब की तरफ इशारा कर रही हो सकता है कि डेट थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। परंतु एक बात मैं यहां आपको बता दूं कि जो मंगल और शनि का संबंध होता है वह तकनीकी मामलों के लिए, रिसर्च के मामलों के लिए और साइंटिफिक मामलों के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो मंगल शनि की यह युति इस मामले में तो अच्छा फल दे ही जाएगी। तो वहीं अगर बात की जाए दशमेश की, तो दशमेश अष्टम भाव में आकर के विराजमान है। अष्टम भाव थोड़े से तकलीफों और संघर्षों को दर्शाता है, परंतु मैंने आपसे बार बार कहा है कि अष्टम भाव एक रिसर्च का भाव है। तो दशमेश का अष्टम में आना, इसका मतलब यह तय है कि इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया है, अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली है और काफी मेहनत किया है कि इस बार सफल लैंडिंग हो जाए। तो वहीं जो सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है कि देखिए, किसी भी कार्य के सफल होने के लिए भाग्य का बलवान होना परमावश्यक होता है। तो भाग्य का बलवान, अब यहां पर भाग्येश कौन है, तो यहां भाग्येश चंद्रमा है और चंद्रमा उच्च के होकर के सप्तम भाव में विराजमान है, बहुत श्रेष्ठतम स्थिति, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर है। यानी रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को बहुत ज्यादा पसंद है। तो यह चीज जो है अनुकूलता लिए हुए है और कर्म का विचार हम इससे भी करते हैं, दशम से दशम बन जाता है। तो वहीं गुरु की जो दृष्टि जा रही है मंगल और शुक्र पर, गुरु की दृष्टि अमृत होती है। देखिए, स्वयं गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु यहाँ छठे भाव में है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो दशम भाव को बलवान और पुष्ट कर रही है। तो यह भी एक इशारा है कि सफल लैंडिंग हो सकती है। और परंतु कुछ विशेष पहलुओं पर हमें और जानना है, जैसे गुरु राहु के साथ है, शनि की दृष्टि और दशमेश का अष्टम में आना और अष्टमेश का नवम में जाना, यह कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ तकनीकी बाधाएं भी आ सकती हैं, थोड़ा विलंब भी हो सकता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफल लैंडिंग की पूरी संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। यह तो बात होगी मुहूर्त कुंडली की। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लें भारतवर्ष की कुंडली पर। भारत की कुंडली क्या कहती है, तो देखिए, भारत की कुंडली में महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की। प्रतंत्र भी शुक्र का है, जो कि 16 अक्टूबर तक रहने वाला है। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। लग्नेश होते हैं शुक्र और चंद्रमा होते हैं तृतीयेश, यानी पराक्रमेश की महादशा में लग्नेश की अंतर्दशा कहीं ना कहीं यहां भी एक अनुकूल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और लग्नेश की जब अंतर्दशा चलती है तो मान सम्मान बढ़ता है। अब स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो अंतर्दशा है, ये भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने वाली होगी। तो वहीं अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो 14 जुलाई, यानी जो यह मूल अंक आता है 415, यह अंक बुध का है और बुध साइंस, कंप्यूटर, वैज्ञानिक मामलों में पूर्णतः सहयोग देते हैं। तो यह अंक भी बड़ा श्रेष्ठ। और अगर हम सबको ऐड कर दें 4+1 जैसे 14 जुलाई 2023, तो हमें जो भाग्यांक मिलता है वह 1 मिलता है, जो कि सूर्य का अंक है, जो कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा का अंक है। तो अंक ज्योतिष से भी यह अनुकूलता जो है वह दिखाई दे रही है कि इस बार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सकती है। बस एक ही जगह डर है, डर यह है शनि की दृष्टि, गुरु का राहु के साथ होना और दशमेश का अष्टम भाव में आना। यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा, संघर्ष और विलंब को दर्शाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने ज्योतिष के माध्यम से समझा कि क्या चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो पाएगी क्या। और मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो और हमारे देश भारत, मैं कहूंगा कि हमारे महान देश भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान में और वृद्धि हो और बढ़ोतरी हो। तो ये वस्तुतः ये जो ग्रह स्थिति है ये दर्शा रही है कि अधिकाधिक संभावना है कि सफल लैंडिंग हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया, और यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद।